रही 219 नंबर पे जो ऊपर लिखा हुआ है, segnale di fine, एंड हो गया है दल परकोर्सो उस रास्ते का जो कि पेदोनाले ए चिकलाबिले पैदल और साइकिल का जो रास्ता था उसका जो वो एंड हो गया। सिग्नल में देखें ना, ऊपर पैदल बना हुआ है, नीचे साइकिल बना हुआ है, ऊपर लाल लाइन आ गई है जो कि इस चीज को जाहिर करती है कि ये जो है रास्ता, ये जो स्पेशल था पैदल और साइकिल का, ये खत्म हो चुका है। ये रास्ता मिक्स था, मिक्स जिसमें पैदल और साइकिल वाले एक ही रास्ते के अंदर जो चलते हैं, इसके ऊपर ये सिग्नल जो आया हुआ था। और अभी आगे रास्ता खत्म हो चुका है जो कि स्पेशल था, तो उसके फिनिश के ऊपर ये वाला सिग्नल जो आएगा। पहला दमाना देखते, segnale raffigurato e posto, सिग्नल लगा हुआ है इन कोरिस्पोंडेंस उसके ऊपर della fine एंड के ऊपर, del percorso unico वो जो एक ही रास्ता था, percorso unico था, उसके ऊपर जो आएगा pedonale e ciclabile, पैदल का और साइकिल का। दमाना सही है, पैदल और साइकिल का जो एक ही रास्ता था, एक ही रास्ते के अंदर जो दोनों चल रहे थे, ये रास्ता है, इसके अंदर पैदल और साइकिल दोनों जो चल रहे हैं, ये उन्हीं को रास्ता जो वो खत्म हो चुका है, ये दमांदा जो वो सही है। दूसरा दमांदा, segnale raffigurato e posto in corrispondenza dalla fine, ये fine यानी एंड के corrispondenza उसके ऊपर जो है वो लगा हुआ आएगा। di un percorso जो कि वो रास्ता है, मिक्स, तो मिक्स है, रिजर्वाता स्पेशल सी आई पे दोनों पैदल वालों के लिए, क्या ला बिचिकलेट और साइकिल के लिए। साइकिल और पैदल का जो मिक्स रास्ता है, ये उसके ऊपर जो है वो लगा होगा, उसके फिने के ऊपर। ये दमांदा जो सही है, इन दोनों के फिने के ऊपर जो है ये रास्ता जो है वो, ये सिग्नल जो वो आएगा। तीसरा दमांदा, segnale raffigurato e posto in corrispondenza, ये उसके ऊपर आएगा, alla fine एंड के ऊपर, del percorso रास्ते का, रिजर्वाता जो कि स्पेशल है, alla circolazione mista मिक्स सर्कुलेशन के लिए, ये पे दोनों ये चिकलिस्टी, साइकिल और पैदल का जो मिक्स रास्ता था उसके फिने के ऊपर आएगा। ये दमाना सही है, ये तीनों दमाना सही है, और तीनों में ये एक ही बात कर रहा है कि ये जो पैदल और साइकिल का मिक्स रास्ता है उसके ऊपर ये जो सिग्नल है ये आएगा। और उसके फिने के ऊपर, यहाँ पर भी फिने है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये फिने का वर्ड जो है, तो इसमें जो फिने है ना, ये की वर्ड है, ये क्योंकि फिने का है तो दमांदे में भी फिने का वर्ड जो आना चाहिए। अगर कोई ऐसा दमांदा इस सिग्नल के लिए आ जाए जिसमें फिने का वर्ड नहीं होगा, तो उसको हम जो सिरे से ही गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पे मुझे कहीं भी फिने नहीं नजर आ रहा, तो हम इसको जो वैसे भी फालसो कर सकते हैं, इसका लिए इस सिग्नल के लिए ट्रिक भी है। Segnale raffigurato e posto in corrispondenza di un percorso riservato, ये एक स्पेशल रास्ते के ऊपर आएगा, पेदोनी ए बिचिकलेते साइकिल के ऊपर। तो पैदल, ये पैदल हो गया, ये साइकिल बिचिकलेता हो गया। तो यहाँ पे उसने लिखा कि ये सिग्नल उस परकोर्स, उस रास्ते के ऊपर आएगा जो कि स्पेशल है पैदल और साइकिल के लिए। और यहाँ पे ये दमांदा जो फाल्सो है, आप लोग बताएं कि ये क्यों फाल्सो है, क्या वजह है इसकी। असल में यहाँ में फिनिश नहीं आया। आप ये जो दमांदा है ना, ये असल में इस सिग्नल के लिए सही है। अगर यहाँ पे कहे कि ये सिग्नल पैदल और साइकिल के मिक्स रास्ते के ऊपर आएगा, फिर सही है, इसका मतलब हुआ कि यानी जहां से वो शुरू हो रहा है वहां पर ये सिग्नल जो आएगा, तो इसके लिए सही होता। और सेम जो कि दमांदा इसके लिए होना चाहिए था, वो यहाँ पे आ रहा है, कहता है ये जो सिग्नल है ये पैदल और साइकिल के रास्ते के ऊपर आएगा, तो भाई ये कहना गलत बात है। इससे तो मतलब ये बनता है कि जहां से वो शुरू हो रहा है जो उसका रास्ता है, ये तो रास्ता खत्म हो चुका है, ये तो फिनिश को शो करता है। तो उसको बोलना चाहिए था इनका जो रास्ता है उसके फिनिश के ऊपर ये बोर्ड जो आएगा, तो फिने नहीं है ये, इसलिए ये दमांदा फाल्स है। ये दमांदा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको जल्दी में पढ़े तो ये ऐसा लगता है जैसे सही है। बात तो वो सही कर रहा है कि ये पैदल और साइकिल के रास्ते के ऊपर ही आएगा, लेकिन जस्ट उसने फिने नहीं बीच में बोला, इसलिए ये दमांदा फाल्स है। Segnale raffigurato e posto in corrispondenza dalla fine della sola pista ciclabile, ये सिर्फ 16 आ गया, 16 पिस्ता चिकलाबिले जो है उसके फिने के ऊपर आएगा। भाई सिर्फ साइकिल का रास्ता थोड़ी खत्म हुआ है, ये तो दोनों रास्ते खत्म हो गए, साइकिल का भी खत्म हो गया और जो पैदल वाले हैं उसका भी रास्ता खत्म हो गया है। तो ये कह रहा है नहीं सिर्फ साइकिल का खत्म हुआ है, ये दमादा फाल्सो है। Segnale raffigurato vieta, मना करता है ट्रांजितो चलने से, दल बिचकलेते साइकिलों को, कंदोत्तो आ मानो जिनको हाथ से चलाना, कहता है हाथ से साइकिल लेके जाना आगे मना है। भाई आ मानो
अमानो हाथ से बोलते हैं। अमानो वाले जितने भी दमादे इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं अभी तक के लिए वो सारे के सारे जो है वो फाल्सो हैं। तो ये तो नहीं कहता कि हाथ से साइकिल चलाओ या ना चलाओ, ये तो जस्ट कहता है जो स्पेशल रास्ता था वो फिनिश हो चुका है। Segnale raffigurato e posto in corrispondenza उसके ऊपर dalla fine end के ऊपर dal sole solo percorso pedonale, सिर्फ पैदल के रास्ते के ऊपर ये सिग्नल जो आता है। तो भाई गलत है, ये सिग्नल सिर्फ पैदल के रास्ते के ऊपर नहीं आता, बल्कि ये सिग्नल जो है साइकिल और पैदल दोनों के रास्तों के ऊपर जो आएगा, ये तुम्हारा फाल्स है। नेक्स्ट है 220 नंबर 220। भाई जैसे मैंने पहले कहा था कि सिग्नल के अंदर जो चीज आएगी, जैसे यहाँ पे साइकिल है तो सिग्नल कहता है ये साइकिल का रास्ता है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल ही जाएगी। यहाँ पर पैदल और साइकिल थे तो मतलब ये दोनों जाएंगे, दोनों के अलग अलग यहाँ पे रास्ते जो बने हुए हैं। यहाँ पर भी पैदल और साइकिल जो जाएगी, तो ये सर्कल के अंदर जोन सी चीज बनी होगी ये उसके रास्ते को जो शो करता है। जैसे अभी यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, तो सिग्नल ये कहता है कि ये जो रास्ता है ये घोड़सवारी के लिए है। अगर आपके पास जानवर है सवारी वाला, वो गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, तो आप उसकी सवारी करना चाहते हो तो आप इस रास्ते के ऊपर जा सकते हो। ये जो रास्ता है इसके ऊपर सिर्फ घोड़सवारी वाले ही जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे कोई और जो है वो नहीं जा सकता। ये मेरे पास साइकिल है, मैं यहाँ पर जो नहीं जाऊंगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखाता हूँ। ओके, ये रास्ता है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जानवरों की सवारी जो कर रहे हैं। यहाँ पर साइकिल या कोई और जो चीज है वो हम लोग जो नहीं लेकर जा सकते। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जानवर के ऊपर जो है वो ये आदमी या औरत जो बैठा हुआ है, तो अगर ये जानवर ये जो घोड़ा नजर आ रहा है इसके पीछे गाड़ी लगा ली जाए यानी तांगा बना लिया जाए, तो क्या वो यहाँ पर जाएगा? तो भाई वो नहीं जा सकता, क्योंकि सिग्नल जो है ये सिर्फ घोड़सवारी को शो करता है। यानी आप डायरेक्ट से घोड़े के ऊपर जानवर के ऊपर बैठे हो तो यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके पीछे गाड़ी लगा लेते हो, वो तांगा बना लेते हो, उसके पीछे रेड़ा लगा लेते हो, तो फिर कारोत्सा अकवाली उसको बोलते हैं, फिर आप यहाँ पर जो नहीं जा सकते। वो जानवर वाली गाड़ी होती है, तो गाड़ी कोई भी नहीं जाएगी, आप डायरेक्ट से इसके ऊपर जो बैठोगे। इसका नाम देखते हैं ऊपर इस पेज का लिखा हुआ है। Segnale di percorso, ये वो रास्ता है रिजर्वाता जो कि स्पेशल है। आई क्वाड्रोपिएडी, चार टांगों वाले जो जानवर हैं उनके लिए। द सोम्मा एदा सेला, सोम्मा एदा सेला सवारी वाले जानवरों को जो बोलते हैं। तो चार टांगों वाले जो सवारी वाले जानवर हैं ये उनके लिए ये रास्ता जो है वो रिजर्वाता है। तो भाई सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे घोड़ों की रेस होती है या यहाँ पे घोड़सवारी सीखने का कोई स्कूल है या यहाँ पे कोई ग्राउंड है घोड़सवारी का। ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक रास्ता है जैसे साइकिल वाला था, तो ये घोड़सवारी का के लिए जो वो स्पेशल बना हुआ है। अगर आपके पास जानवर है यहाँ पर लेके आ सकते हो, यहाँ पे उसको जो है उसके ऊपर सवारी कर सकते हो। पहला दमांदा सनियाले रफिगरातो, ये जो सिग्नल है नॉन कंसेंट इजाजत नहीं देता ट्रांजितो चलने की आई वेहिकल गाड़ियों को। कहते हैं ये गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं देता, यहाँ पे कार ट्रक मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। दमांदा सही है, यहाँ पे कोई भी जो व्हीकल है कोई भी जो गाड़ी है वो ट्रांजितो नहीं कर सकती। Segnale raffigurato non consente, ये सिग्नल इजाजत नहीं देता ट्रांजितो चलने की alle biciclette, साइकिलों को। कहता साइकिल अथे नहीं चल लगा, तो भाई दमांदा सही है, यहाँ पर जो साइकिल है वो नहीं चल सकता, ये दमांदा ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है segnale raffigurato non consente, सिग्नल इजाजत नहीं देता il transito चलने की ai veicoli गाड़ियों को con motore elettrico, जिनके अंदर बिजली वाली मोटर हो। कहता है बिजली वाली मोटर वाली जो गाड़ी है वो आगे नहीं जा सकती। दमांदा सही है, जिसमें बिजली वाली मोटर होगी वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नेक्स्ट है segnale raffigurato e posto, सिग्नल लगा होगा all'inizio स्टार्ट के ऊपर di un percorso, एक रास्ते के रिजर्वातो जो कि स्पेशल है ली एनिमली, जानवरों के लिए। द सेला, जो सवारी वाले। सेला असल में उस सीट को बोलते हैं जो घोड़े के ऊपर जो लगाते हैं, सीट जो होती है ना, काठी होती है, उसको सेला बोलते हैं। तो सेला वाला जानवर यानी सवारी वाला जानवर, ये इस टर्म का ये मतलब है। तो कहता है ये सवारी वाले जानवरों के लिए रिजर्व आता है। ये दमांदा सही है, ये सवारी करने वाले जानवरों के लिए जो वो स्पेशल है।
Segnale raffigurato è posto all'inizio ये स्टार्ट के ऊपर आएगा, दिन percorso एक रास्ते के जो कि रिजर्वातो है gli animali जानवरों के लिए, da somma जो कि सोम्मा वाले हैं, सोम्मा या सेल्ला एक ही बात है, सवारी वाले जानवरों को जो बोलते हैं तो ये सही है, ये सोम्मा या सेल्ला वाले जो जानवर हैं उनके लिए रास्ता जो स्पेशल है। Segnale raffigurato è posto, ये लगा हुआ है nella vicinanza करीब में di una scuola स्कूल के di equitazione जहां पे घुड़सवारी सीखी जाती है। कहता है घुड़सवारी सीखने वाला जो स्कूल है ना वहां पर ये सिग्नल लगा होगा। तो भाई दमांदा गलत है, इसका स्कूला से स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दमांदा फाल्सो है। इक्विटाzione ये वो स्कूल होता है जहां पे घुड़सवारी सीखी जाती है, ये दमांदा फाल्सो है। तो इसका स्कूल से सिंपल, आप स्कूल को ध्यान में रखो, स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। Segnale raffigurato è un segnale di pericolo, ये दमांदा पूरा जब भी आएगा इस चौथे चैप्टर के अंदर हमारे दमांदा sempre falso होंगे। कहते हैं सिग्नल आप जो देख रहे हो ये पेरिकोलो का, ये खतरे का, भाई गलत है, ये पेरिकोलो का चैप्टर नहीं है, हम लोग ओब्लिगो का या प्रिस्क्रिप्शन का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं। Segnale raffigurato vieta, सिग्नल मना करता है passaggio गुजरने से gli animali जानवरों को da somma e da sella जो कि सवारी वाले हैं, सवारी वाले जानवरों को आगे जाने से सिग्नल जो मना कर रहा है। भाई गलत है, सिग्नल किसी सवारी वाले जानवर को आगे जाने से मना नहीं करता, ये दमांदा जो फाल्सो है। Segnale raffigurato preannuncia, सिग्नल कहता है la presenza di animali, यहाँ पे जानवर मौजूद हैं, वागांती जो कि आवारा चल रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं। दमांदा गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि यहाँ पे आवारा घूमते हुए जानवर आपको जो मौजूद मिलेंगे, ये दमांदा फाल्सो है। Segnale raffigurato preannuncia, सिग्नल कहता है obbligo जरूरी है, di dare precedenza, precedenza दो gli animali उन जानवरों को कि attraversano जो जहाँ पे रोड को पार करें। भाई कहता है यहाँ पे जानवर जो रोड पार कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जानवर ऐसे रोड पार करता है तो हमने उस जानवर को प्रेसिडेंसा देना अपनी गाड़ियों के साथ। तुम्हारा गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आपने भाई प्रेसिडेंसा तो तब देंगे यहाँ पे कोई गाड़ी जाएगी, तो हम इस रास्ते के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो प्रेसिडेंसा कैसा किसी को देना, ये तुम्हारा जो फाल्स है। भाई ये वगांती आवारा को बोलते हैं, सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे आपको आवारा घूमते फिरते जानवर मिलेंगे, ये वगांती वाला दमांदा जो है ये फाल्स है। नेक्स्ट है 221 नंबर 221। क्या हुआ, वो जो रास्ता था जानवरों वाला, जानवर की सवारी वाला, सोम्मा दी सेला वाला जो जानवर था उसका उसका फिनिश हो गया, एंड हो गया, वो प्रकोर्स खत्म हो गया। अभी कोई भी यहाँ पर जो जा सकता है, गधा गाड़ी भी जा सकती है, साइकिल भी जाएगी, मोटरसाइकिल भी जाएगी, क्योंकि रास्ता जो है वो फिनिश हो चुका है। पहला दमांदा segnale raffigurato è posto, ये लगा हुआ है in corrispondenza उसके ऊपर dalla fine end के di un percorso एक रास्ते के per gli animali da somma जो सवारी वाले जानवर हैं उसके रास्ते के फिने के ऊपर आएगा, ये दमांदा सही है, ये सवारी वाले जानवरों के रास्ते के फिनिश के ऊपर, एंड के ऊपर जो है ये सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे देखो फिने का वर्ड जो आया है, सिग्नल भी फिने का है, तो ये बात सही भी कर रहा है कि जो जानवरों का रास्ता ना उसके फिनिश के ऊपर आएगा, इसलिए ये दमादा सही है। दूसरा segnale raffigurato è posto in corrispondenza, ये उसके ऊपर आएगा dalla fine di un percorso एक रास्ते के एंड के ऊपर per gli animali da sella जो कि जानवर सवारी वाले जानवरों का था। कहते जो सवारी वाले जानवरों का रास्ता है ना उसके एंड के ऊपर आएगा, ये भी दमादा सही है, जो जानवरों के सवारी वाला रास्ता था उसके एंड के ऊपर ये सिग्नल जो वो लगा हुआ होगा। Segnale raffigurato è posto in corrispondenza, ये उसके ऊपर आएगा dalla fine एंड के ऊपर dal percorso riservato gli animali da somma e da sella, कहते हैं ये जो सिग्नल है वहां पर आएगा जो रास्ता स्पेशल है सवारी वाले जानवरों के लिए, उसके एंड के ऊपर, उसके एंड के ऊपर, ये दमांदा सही है, जो जानवरों का रास्ता था स्पेशल उसके फिने के ऊपर जो आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तीन दमांदा जो सही है, तीनों में फिने का वर्ड जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं segnale raffigurato è posto, ये सिग्नल लगा होगा in vicinanza di un ippodromo, ये इप्पोड्रोमो के करीब आएगा। इप्पोड्रोमो जो है ये घोड़ों का जो मैदान होता है, ग्राउंड होता है जहां पे मुकाबले होते हैं उसको बोलते हैं, तो ये गलत है, ये घोड़ों के मैदान के करीब नहीं मिलेगा, खेल के मैदान के करीब नहीं मिलेगा, ये मानदा जो फाल्सो है। segnale raffigurato vieta, ये सिग्नल मना करता है ट्रांजितो चलने से हाईवे के लिए गाड़ियों को trazione animali जिनको जानवर खींचते हैं। trazione का मतलब है खींचना, animale जानवर,
तो वो गाड़ियां जिनको जानवर खींचती, जैसे तांगा है, गधा गाड़ी है, पीछे रेड़ा लगा हुआ है, तो वो जानवरों वाली कोई भी गाड़ी जिसको जानवर चलाते हैं, बैल गाड़ी है तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट एनिमल वाली जो वो गाड़ी है। तो कहता है यहाँ पे जानवरों वाली गाड़ियों का चलना मना है, वियत आ गया। भाई गलत है, अभी क्यों मना है? अभी तो जो रास्ता वो तो खत्म हो चुका है, तो अभी तो कोई भी आगे जा सकता है, अभी वियता का वर्ड तो आने ही नहीं चाहिए। ये domanda falso è. Segnale raffigurato è posto in corrispondenza dalla fine di un tratto di strada vietato ai cavalli। ये वहां पे आएगा, उस tratto di strada, उस रोड के टुकड़े के ऊपर जहां पे vietato मना है, ai cavalli घोड़े का जाना, कहते हैं ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ जाना मना है, उस रास्ते के ऊपर सिग्नल आएगा। भाई गलत है, ये वो रास्ता नहीं है जहां पे जानवरों का, घोड़ों का, कवाली का जाना जो मना है, बल्कि सिग्नल कहता है कि ये रास्ता घोड़े के लिए स्पेशल था, और अभी वो स्पेशल रास्ता जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जानवरों का जाना जो है वो मना था। नेक्स्ट है, segnale raffigurato è posto, ये लगा हुआ है इन corrispondenza, उसके ऊपर dalla fine di percorso riservato, जो स्पेशल रास्ता है उसके एंड के ऊपर solo ai cavalli da corsa, सिर्फ वो घोड़े जो कि कोर्सा वाले हैं। कोर्सा रेस को बोलते हैं, रेस वाले जो घोड़े हैं ना, ये उनके रास्ते के ऊपर, उनके रास्ते के फिनिश के ऊपर आएगा। भाई गलत है, इस सिग्नल का रेस वाले घोड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रेस वाले घोड़ों का रास्ता नहीं है, ये तो नॉर्मल घोड़सवारी के लिए जो है ये सिग्नल इस्तेमाल होता है, उसके रास्ते को शो करता है। तो कोर्सा जैसे वेतूरा दा कोर्सा रेसिंग कार को बोलते हैं, आउटो दा कोर्सा यानी रेस वाली कार। तो क्वाली दा कोर्सा का मतलब हुआ घोड़ा जो कि रेस वाला है, तो ये उसके लिए नहीं है रास्ता, रेस वाले घोड़ों के लिए। ये दमाना जो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 222 नंबर 222। ये नया सिग्नल आ गया। हम अभी तक जितने भी सिग्नल स्टडी किए हमने, वो ब्लू कलर में थे, ये सारे देखे नीले कलर में। लेकिन ओब्लिगो के आखिरी तीन जो सिग्नल हैं, एक ये जिसमें ये पहला दुगाना लिखा हुआ है, दूसरा आल्त पुलिसिया लिखा हुआ है, और तीसरा है आल्त स्ताzione, ये लाल कलर में आते हैं, लेकिन ये भी ओब्लिगो के ही हैं। ये आखिरी तीन सिग्नल है, इसके बाद ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों सिग्नल्स में ये सिग्नल हम पे क्या चीज लागू कर रहे हैं, ये हमें कहते हैं कि हमें गाड़ी रोकनी है। जब भी ये सिग्नल देखो, ये वाला या ये वाला या इससे पहले वाला, हम यहाँ पे अपनी कार को रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। क्यों रोकना है, वजह अलग अलग होगी। ये सिग्नल अलग अलग पोस्टों के ऊपर, अलग अलग जगह के ऊपर जो मिलेंगे। तो ये सबसे पहला है आल्त दुगाना, ऊपर लिखा हुआ है segnale di आल्त दुगाना। आल्त दुगाना, दुगाना असल में कस्टम चेक पोस्ट को जो बोलते हैं। मैं अपने कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से अगर इटली में आता हूँ, तो हवाई जहाज से आते हैं। हवाई जहाज से जब निकलते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट, मिलानो एयरपोर्ट पे आए, या रोमा में या बेरगामो, कहीं भी हम आते हैं एयरपोर्ट से, क्या ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, जहाज से निकले तो आगे अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ, या कहीं हम चेक भी होते हैं। तो भाई हमारी चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की। वो जगह जहाँ पे चेकिंग होती है वो असल में दुगाना है। हम दुगाना से पास करते हैं। क्या चीज वहां पे देखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हमारे पास सजोर, पासपोर्ट, वैलिड, ये सारी चीजें हैं या नहीं है, उसके बाद हमें एंटर होने जो वो देते हैं। तो वो जगह जहां से हम अपने कंट्री से यूरोप के अंदर एंटर होते हैं, उस जगह को जहां से पास होना पड़ता है, उसको जो दगाना बोलते हैं, चेक पोस्ट जो वो बोलते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है। अगर लाहौर की तरफ वाघा बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे दुगाना है। मेरे पास अगर पासपोर्ट है, वीजा है लगा हुआ दूसरे कंट्री का, इंडिया का, तो वहां पे मुझे गुजारने देंगे, नहीं तो नहीं गुजारने देंगे। तो जब भी एक कंट्री का बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री के साथ बने, तो वहां पे जो दुगाना बना होता है। अगर तो हवाई जहाज से आएंगे तो एयरपोर्ट में मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से, हम तो भाई हवाई जहाज के बारे में नहीं पढ़ रहे, हमने तो गाड़ी के बारे में पढ़ना है। तो मैं जब कार से रोड के जरिए इटली से किसी दूसरे कंट्री में जाऊंगा, ऐसे कंट्री के अंदर जो कि नॉन यूरोपियन है, यूरोप का हिस्सा नहीं होगा, तो मुझे वहां पे ये दोगाना यानी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा, कस्टम वाली। यहाँ पे वो मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा वीजा वगैरह चेक करेंगे, और जो मैं सामान लेकर जा रहा हूँ वो भी चेक करेंगे, और उसके बाद मैं वहां से जो गुजरूंगा। और जब
रोड के ऊपर ये सिग्नल मुझे मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आगे वो दुगाना यानी कस्टम वाला पोस्ट जो आ रहा है, ये उससे कुछ देर पहले लगा होता है और थोड़ी देर बाद ये फिर से आएगा और यहाँ पे जब जैसे हम सिग्नल को देखेंगे वहां पे हम अपनी गाड़ी को रोकेंगे, उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे और फिर वहां से जो वो आगे जाएंगे। अगर मैं इटली से फ्रांस जाता हूँ, ये भी तो दो अलग अलग कंट्री हैं, तो बॉर्डर के ऊपर ये सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इटली और फ्रांस दोनों ही यूरोप का हिस्सा हैं। तो यूरोप टू यूरोप जब जाएंगे तो ये सिग्नल नहीं मिलेगा। ये उस वक्त मिलेगा जब इटली का अगर बॉर्डर तुर्की के साथ हो, इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान के साथ बन रहा है। तो मैं, ऐसा तो वैसे है नहीं लेकिन मिसाल के लिए कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ पे रोड के ऊपर जब कार लेके जाता तो इस पोस्ट से जो है वो गुजरना पड़ता। तो ये सिर्फ सिग्नल वहां पे मिलेगा जब हम किसी भी यूरोपियन कंट्री का बॉर्डर किसी ऐसे मुल्क के साथ बने जो कि यूरोप का हिस्सा नहीं है। दोबारा देखते हैं सिग्नल क्या कहता है। ये दुकाना है, ये कस्टम पॉइंट है, ये चौकी है, यहाँ पे हमने जरूर रुकना है, बस इतनी सी बात है। सबसे पहला दमानदा सेgnale raffigurato, तो ये जो सिग्नल है प्रेस्क्रीव, ये कहता है दी अरेस्तार से रोक जाओ अल varco dogonale चेक पोस्ट के ऊपर। ये दमानदा सही है। आगे जो चेक पोस्ट है, आगे जो वो जो बॉर्डर के ऊपर वो नाका सा बना हुआ है, वहां पे हमने जो है वो रुकना है। दूसरा segnale raffigurato obbliga, ये लागू करता है अरेस्तार से रुक जाओ अला फ्रोंटियरा, फ्रोंटियरा बॉर्डर को बोलते हैं, बॉर्डर के उत्ते जरूर रुको। किस लिए? पर कंट्रोलो दोगोनाले, कस्टम के कंट्रोल के लिए। ये दमांदा सही है। हम बॉर्डर के ऊपर जो है वो जरूर रुकेंगे, अरेस्तारे करेंगे। क्यों रुकना है? क्योंकि दोगोनाले कंट्रोल के लिए। ये दमांदा जो वो सही। segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है कि बिजोनिया हमें चाहिए रालेंतारे, आहिस्ता। जैसे ये सिग्नल देखो तो क्या करो, आहिस्ता कर लो गाड़ी को। ए फरमारसी, और रुक जाओ आला दुगाना, जैसे दुगाना आए यानी चेक पोस्ट आए, दमांदा सही है। सिग्नल को देखने के बाद हम लोग अपनी स्पीड कम कर लेंगे और जैसे दुगाना आ जाए वहां पे हम लोग जो है वो फरमारसी करेंगे। segnale raffigurato è un segnale di varco dogonale, ये चेक पोस्ट, ये दुगाने वाली जो चेक पोस्ट है उसका सिग्नल है। अल क्वाले, जहां पे ओब्लिगाटोरियो जरूरी है, फरमार से रुकना, दमांदा सही है। इस दुगाने के ऊपर हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग फरमारे करें, दमांदा सही लिखा हुआ है। segnale raffigurato preannuncia, सिग्नल कहता है presenza, मौजूद है दी उन commissariato दी पुलिसिया, आगे कहता है पुलिस का दफ्तर है। कमिश्नर तो पुलिस का दफ्तर को बोलते हैं। तो भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे आपको काराबनेरी का दफ्तर मिलेगा। ये दमादा जो गलत है। भाई इस सिग्नल का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पुलिस से रिलेटेड जो नहीं होता। segnale raffigurato obbliga, सिग्नल लागू करता है rallentare, आहिस्ता चलो, फिर मंदोसी, और फरमारे करो अलवार को दोगुन आले, उस चेक पोस्ट के ऊपर सोलो, सिर्फ उस वक्त से आनो oggetti, अगर आपके पास कोई चीज है और merce या सामान है, दा dichiarare, दिखाने वाला, शो करवाने वाला, डिक्लेयर करने वाला। जैसे अगर मैं बॉर्डर से बहुत ज्यादा सामान लेकर जाता हूँ, जैसे चावल की बोरियां लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे वहां पर बताना पड़ता है चावल की बोरियां लेकर जा रहा हूँ, ताकि वो मुझे पे जो टैक्स लगाना चाहते हैं वो लगाएं और मैं टैक्स जो पे करूँ। अगर वो टैक्स नहीं पे करता, छुपा के लेके जाऊंगा, तो वो स्मगलिंग होती है। तो इसलिए जो भी मिर्च है वो वहां पे दिकरारे करना है या कोई चीज दिखानी है, तो सिर्फ उस वक्त आपने रुकना, सोलो उस वक्त। भाई गलत है, मेरे पास सामान हो या ना हो, मैं हर सूरत वहां पे जो रुकूंगा। सोलो उस वक्त नहीं कि जब सामान या कोई मैरचे है दिकरारे करने वाला, ये सोलो के ऐसे तमाम फालतू है। भाई जब जहाज से हम आते हैं अपने कंट्री से, तो मेरे पास टैची हो, बैग हो या ना हो, हम जरूर वहां पे जो कस्टम वाला दफ्तर है वहां से गुजरते हैं, सिक्योर चेक करवाते हैं, पासपोर्ट चेक करवाते हैं। तो सामान का होना या ना होना ये कस्टम से गुजरने के लिए जरूरी शर्त नहीं है। नेक्स्ट, segnale raffigurato preannuncia, सिग्नल कहता है प्रेजेंस मौजूद है, दोन कमांडो stazione carabinieri, पुलिस का दफ्तर है यहाँ पे। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि यहाँ पे काराबनेरी का दफ्तर है। वर्ड काराबनियरी जब भी आएगा पूरी थ्योरी के अंदर जो वो sempre हमारा दमांदा फाल्सो हुआ करेगा, काराबनियरी हमेशा फाल्सो है। segnale raffigurato si trova, ये सिग्नल मिलता है solo alla frontiera, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर, con un paese, उस कंट्री के बॉर्डर के साथ, alla comunità europa, जो कि यूरोप का हिस्सा। कहता है जो यूरोप का हिस्सा है ना, सिर्फ उस बॉर्डर के उस कंट्री के बॉर्डर के साथ हमारा जो है ये सिग्नल आएगा। मतलब इटली का फ्रांस, ये दोनों ही जो है वो
यूरोप का हिस्सा है तो वहां पर हमें मिलेगा। भाई गलत है, ये उन पाइजे उन मुल्क के कंट्री के साथ नहीं मिलेगा जिसका फ्रंटियर है जो वो यूरोप का हिस्सा होगा ना, ये तुम्हारा फॉल्स है। ये उस वक्त हमें मिलेगा जब एक यूरोपियन कंट्री का किसी नॉन यूरोपियन कंट्री के साथ जो बॉर्डर बनेगा। ये उलट कह रहा है, इसलिए तुम्हारा जो है वो गलत है। 223 नंबर 223, segnale di alta polizia। ये सिग्नल हमें रोड के ऊपर जो है वो मिल सकता है, और ये हमें कहता है कि आगे नाका लगा हुआ है। आल्ट पुलिसिया, पुलिस ने रोड के ऊपर नाका लगाया होता है, और जैसे ही ये सिग्नल मैं देखूंगा मैं समझ जाऊंगा कि आगे नाका लगा हुआ है, पुलिस वाले जो आगे तलाशी ले रही हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, तो मुझे आगे जाके रुकना होगा। आगे कहाँ पे रुकूंगा? जहां पर ये सिग्नल फिर से आएगा। तो ये दो दफा आता है, एक पहले आया बताने के लिए कि भाई आगे नाका लगा हुआ है, और 150-200 मीटर बाद जहां पर भी नाका लगा हुआ है वहां पर ये सिग्नल फिर से रिपीट होगा, और वहां पे मैं अपनी गाड़ी जो वो जरूर रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? ताकि पुलिस वाले मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सके, गाड़ी को चेक कर सके, जो भी वो चेक करना चाहते हैं वो जो चेक करेंगे, और फिर मैं वहां से जो चला जाऊंगा। ये आल्ट पुलिसिया का बोर्ड जब हमें मिलेगा ना तो हम जरूर रुकेंगे। ये नहीं, नॉर्मली तो हम ये देखते हैं ना कि पुलिस वाला इशारा करता है तब रुकते हैं, तो यहाँ पे पुलिस वाला इशारा करे या ना करे हम जरूर रुकेंगे, हम उसके इशारे का वेट जो है वो नहीं करेंगे। नाका, नाका का भाई फर्ज करो एक गांव में चोरी हो जाती है, बैंक को लूट लिया लोगों ने, और फौरन वहां पे पुलिस आ जाती है, तो वो गाड़ी वाले भाग जाते हैं, चोर जो भाग रहे हैं, तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या करेंगे? उस गांव से जितने भी रास्ते बाहर जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये इन तीनों रास्तों के ऊपर वो नाका लगा देंगे, ये बोर्ड रखेंगे, और जितनी भी गाड़ियां वो रुक के तलाशी देगा फिर आगे जाएगी, ताकि वो उन लोगों को पकड़ सके। तो किसी भी वजह से जब पुलिस वालों ने गाड़ियों को चेक करना हो सबको, तो ये बोर्ड जो लगाते हैं, इसका मतलब है, इसका इसका नाम है आल्ट पुलिसिया। इसका मतलब होता है यहाँ पे हर एक गाड़ी जो वो रुकेगी, जो भी वो चेक करना चाहते हैं उनकी चेकिंग के लिए। सबसे पहला दमान segnale raffigurato preannuncia सिग्नल कहता है presenza, आगे मौजूद है, di un posto di blocco, एक पोस्तो di blocco है, एक ब्लॉक लगा हुआ रोड के ऊपर, यानी नाका लगा हुआ है। किसने लगाया है? इस्तीतूता, जो उन्होंने लगाया है, द ऑर्गन दी पुलिसिया, पुलिस वालों ने, जो पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ है, ये उसकी मौजूदगी में हमें सिग्नल मिलेगा। ये तुम्हारा सही। दूसरा, segnale raffigurato obbliga, ये लागू करता है, arrestar से रुक जाओ, इन prossimità di un blocco stradale, रोड के ऊपर जो ब्लॉको है वहां पे जरूर रुको। किसने लगाया? इस्तीतूतो दा ऑर्गन दी पुलिसिया, जो पुलिस वालों ने लगाया। ये तुम्हारा सही है, पुलिस वालों ने जो आगे नाका लगाया हुआ है, ब्लॉको लगाया हुआ है, उस ब्लॉको के ऊपर हम जरूर रुकेंगे। दूसरा, सॉरी, तीसरा दमांड है, segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है obbligo, जरूरी है, di arrestarsi, कि हम रुक जाएं, ad un posto di blocco, पोस्तो दी ब्लॉको के ऊपर जहां पे नाका लगा हुआ वहां पे, इस्तीतूतो degli organi di polizia, जो पुलिस वालों ने लगाया। ये दमांदा सही है, हम वहां पे ओब्लिगो है, हमारे लिए जरूरी है कि जरूर रुके, कहाँ पे? जो ब्लॉको लगा हुआ उसके ऊपर। ये दमांदा सही है। चौथा दमांदा, segnale raffigurato segnala, सिग्नल जो ये कहता है पोस्तो दी ब्लॉको, आगे नाका है, सदाले रोड के ऊपर, इस्तीतूतो द आर्गन दी पुलिस है, जो पुलिस वालों ने लगाया हुआ है। ये दमांदा सही है, आगे ब्लॉको है जो पुलिस वालों ने लगाया हुआ है। अल क्वाले, जिसके ऊपर, ए ओब्लिगाटोरियो, जरूरी है, फरमार से रुकना है। दमांदा सही है, आगे पोस्तो दी ब्लॉको है जहां पे हमारे लिए जरूरी है कि हम रुकें। ये दमांदा ठीक लिखा हुआ। तो भाई इन चारों में वो आ जाके एक ही बात कर रहा है कि भाई आगे ब्लॉक को है, ब्लॉक को है, ब्लॉक को है, ब्लॉक को है, और यहाँ पे हमें जो वो जरूर रुकना है। आगे पांचवें में भी कह रहा है कि ये एक ब्लॉक को है, और इस ब्लॉक के ऊपर हमें जो है अरेस्ट तो करना है। दोबारा देखते हैं वैसे क्या कह रहे हैं। segnale raffigurato situato a distanza, ये सिग्नल situato होगा, मौजूद होगा, distanza फासले, ये फासले के ऊपर होगा। अल पोस्तो दी ब्लॉको, नाके से, ये नाके से कुछ देर पहले आएगा, डिस्टेंस पे होगा। ए रिपेटूतो, और ये दोबारा रिपीट आगे फिर से आएगा, अल अल्टेज्जा दल punto di arresto, उस पॉइंट के ऊपर जहां पे हमने रुकना है। तो कहता है ये दो दफा आएगा, एक दफा यहाँ पे, और जब आगे जाओगे जहां पे नाका लगा, फर्ज करो ये नाका है, तो यहाँ पे ये फिर से दूसरी दफा जो है वो रिपीट होगा। ये दमाना जो सही लिखा हुआ है। भाई इस पेज को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसमें जितने भी ये ब्लॉको वाले वर्ड हैं, दमांदे हैं, वो सारे के सारे जो वो सही है, और जिनमें ब्लॉक को नहीं आता
वो सारे के सारे दमांदे जो फाल्सो हैं। जैसे अगर आप आगे देखो तो फाल्सो दमांदे हैं और उनमें ब्लॉको का वर्ड जो इस्तेमाल नहीं होता। तो आप आल्ट पुलिसिया को इस ट्रिक से भी कर सकते हो। बहरहाल देखते हैं आगे, कहते हैं segnale raffigurato obbliga सिग्नल लागू करता है rallentare आहिस्ता चलो, per essere pronti ताकि आप रेडी रहो, fermarsi रुकने के लिए। in caso di segnalazione जब आपको इशारा करे, segnalazione का होता है इशारा करना, da parte degli agente पुलिस वाला आपको इशारा करेगा तो आप रेडी रहो रुकने के लिए। उस सूरत में ये गलत है भाई, पुलिस वाला इशारा करे या ना करे हमें जरूर रुकना होता है। तो ये इन caso di segnalazione जब वो इशारा करेगा फिर रुकना है, इस वजह से ये दमांदा जो है ये फाल्स है। नेक्स्ट है segnale raffigurato pre-segnala, सिग्नल कहता है उन confine बॉर्डर है दिस्ता तो कंट्री का यहाँ पे बॉर्डर है को नोबल को जहाँ पे जरूरी है दिया रेस्तार से क्या आपने रुकना है। तो मानदा गलत है भाई, सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे जो है वो कॉन्फिने है बॉर्डर है या वहां पे हमने जरूर रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मानदा जो फाल्स है। segnale raffigurato segnala, सिग्नल कहता है una stazione autostradale, ये ऑटो का स्टेशन है al quale obbligatorio fermarsi, जहां पर रुकना जो जरूरी है। कहते हैं ये stazione autostradale भाई, गलत है, ये stazione autostradale नहीं है। stazione autostradale जो है ये आगे जाके इसका नेक्स्ट जो सिग्नल है वो है। stazione autostradale उस जगह को बोलते हैं जहां पे हम लोग पता जो पैसे पे करते हैं रोड के ऊपर। ऑटोस्ट्राडा पे जब जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है ना, टूल प्लाजा जिसे बोलते हैं। तो वो जहां पर टूल टैक्स देते हैं वो उस जगह को stazione autostradale जो वो कहते हैं। तो कहते हैं ये ऑटो के ऊपर आएगा, stazione autostradale है यानी यहाँ पे टूल टैक्स पे करना है। ये दमाना जो फाल्स है। segnale raffigurato impone, सिग्नल लागू करता है fermarsi रुक जाओ, e dare precedenza और precedenza दो ai mezzi della polizia, पुलिस की गाड़ियों को। सिग्नल कहता है भाई आप रेडी रहो रुकने के लिए और precedenza देने के लिए उन गाड़ियों को जो कि पुलिस की हैं। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आपने पुलिस की गाड़ी को precedenza देना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मान लो जो फाल्सो लिखा हुआ है। precedenza का मतलब होता है पहल देना, आप अपनी गाड़ी को रोक लो, पुलिस की गाड़ी को पहले नंबर पे जाने दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं है जो गुजर रही हैं जिनको हमने पहल देनी है। ये दमांदा फाल्सो है। segnale raffigurato segnala, सिग्नल कहता है विचिनांसा करीब में, di un controllo doganale, जो दोगाना है उसको उसका कंट्रोल है यानी चेक पॉइंट है। दमांदा जो गलत है, आगे कंट्रोल दोगाना नहीं है, उसका सिग्नल तो पीछे पड़ चुके हैं, वो आल्त दोगाना का था। ये आल्त पुलिसिया है इसमें और दोगाना में जो है वो फर्क है। दोगाना बॉर्डर के ऊपर मिलता है और ये शहर में, गांव में, पिंड में, गांव के अंदर या अपने कंट्री में कहीं भी कोई भी लोग को जो मिल सकता है, पुलिस वाले नाकाबंदी जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 224 नंबर 224, ऊपर लिखा हुआ है segnale di alta stazione, alta stazione ये हमें ऑटोस्ट्रादा के ऊपर मिलता है। ये जैसे सिग्नल आएगा इसका मतलब इसका कुछ देर बाद आगे स्टेशन आ रहा है या इसके बाद जो है वो टूल प्लाजा आ रहा है, उसको स्टेशन ऑटोस्ट्रादा बोलते हैं, जहां पे हमने जो टैक्स देना होता है जिसको पदाज्यो बोलते हैं। ऑटोस्ट्रादा को यूज करने का टैक्स देना पड़ता है पदाज्यो, और वो यहाँ पे जहां पे ये सिग्नल मिलेगा वहां पे हमें जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला दमांदा segnale raffigurato obbliga, सिग्नल लागू करता है अरेस्तार से रुक जाओ, al accesso autostradale ऑटो के रास्ते के ऊपर। दमांदा सही है, सिग्नल यही कहता है कि ऑटोस्ट्रादे के जो रास्ता है उसके अंदर, रास्ते के अंदर जाते वक्त आपने जो है वो रुकना है। यानी जैसे ये जो टूल प्लाजा होता है ना, जैसे ही ऑटो में एंटर हो जाते हैं फौरन वहां पे जो आ जाता है, हमें फौरन जो पैसे पे करना होती है या जो भी उनका पैसे पे करने का तरीका है उसको हमें जो फॉलो करना पड़ता है। दूसरा दमांदा segnale raffigurato impone, सिग्नल लागू करता है obbligo जरूरी है, di rallentare आहिस्ता चलो, fermarsi और रुक जाओ। क्यों? per le operazioni di pedaggio, pedaggio के ऑपरेशन यानी काम के लिए, पैसे पे करने के ऑपरेशन के लिए आप अपनी गाड़ी को रोको। autostradale ऑटो के ऊपर दमांदा सही है, ऑटो के ऊपर जहाँ पर स्टेशन आएगा जहाँ पे टूल प्लाजा आता है वहां पे हमने गाड़ी को रोकना है ताकि वहां पे हम अपना जो जो पैसे हैं वो पे कर सके। ये दमांदा सही है। तीसरा segnale raffigurato segnala, सिग्नल कहता है उन stazione autostradale, ये ऑटो का स्टेशन है ऑटोस्ट्रादे के ऊपर, al quale जिसके ऊपर è obbligatorio जरूरी है fermarsi हमने जो रुकना है। तो भाई हाईवे या मोटरवे या ऑटोस्ट्रादा जो भी आप कहते हैं वहां पे जब भी जाते हैं तो पैसे पे करना पड़ते हैं, और इस जगह के ऊपर जाके इस stazione autostradale के ऊपर हमें जो रुकना पड़ता है इस मकसद के लिए, पैसे पे करने के लिए। ये सही लिखा हुआ है। segnale raffigurato prescrive di arrestare, सिग्नल कहता है रुक जाओ, al casello autostradale, casello autostradale
या stazione autostradale, एक ही बात है। तो कहता है यहाँ पे रुको, क्यों? per le operazioni di pedaggio, pedaggio के लिए, टैक्स देने के लिए, पैसे पे करने के लिए, तो सही है, पैसे पे करने के लिए हम यहाँ पर जो वो जरूर रुकेंगे। Segnale raffigurato è posto in corrispondenza उसके ऊपर लगा होगा degli accessi autostradali, ऑटो के अंदर जो जाने का रास्ता है, controllati जो कि controlled है, dove è obbligatorio fermarsi, जहाँ पे रुकना जो जरूरी होता है। ये जो ऑटो के रास्ते होते हैं ना, चेस होती है, ये कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे कैमरा लगे होते हैं, हर एक गाड़ी का पता होता है, जो गाड़ी आ रही है, जो गाड़ी निकल रही है। तो उन रास्तों के ऊपर जब ये हमें बोर्ड मिलेगा, जब ये जगह आएगी, वहां पे हम जरूर रुकेंगे। ओब्लिगाटोरियो है हमारे लिए फरमारे करना, ये तमादा सही लिखा हुआ है। आगे कहते हैं ओके, segnale raffigurato segnala, सिग्नल कहता है presenza मौजूद है, di comando stazione carabinieri, फिर से carabinieri का वर्ड आ गया, मैंने आपको बताया भी carabinieri हमेशा पूरी थ्योरी के अंदर, सिर्फ चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पूरी थ्योरी के अंदर जो है वो हमेशा फाल्स होगी। तो कहता है जो carabinieri वो आपको मिलेगी con posto di blocco, जिसने ब्लॉक को आगे लगाया हो, तो भाई ये तो ब्लॉको का सिग्नल है नहीं, वो तो पीछे पड़ चुके हैं, वो तो आल्ट पुलिसिया लिखा होता है इसके अंदर, तो ये दमाना जो है ये फाल्स है। Segnale raffigurato preannuncia una stazione ferroviaria, ये स्टेशन है ferroviaria, ferroviaria ट्रेन को बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है ये, stazione ferroviaria रेलवे स्टेशन को बोलते हैं। भाई गलत है, ये रेलवे स्टेशन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, segnale raffigurato vieta, मना करता है accesso जाने से, ad un'area riservata, वो जगह जो कि स्पेशल है, ai mezzi della società, ये जगह उन गाड़ियों के लिए, मैजिक गाड़ियों को बोलते हैं दला सोचिता, जो जहाँ पे सोसाइटी वाले काम करते हैं, तो सरदार ऑटो के ऊपर कहते हैं जो ऑटो स्टादा पे लोग काम करते हैं ना, ये जगह उनके लिए रिजर्वात है, हम लोग यहाँ पर जो नहीं जा सकते, हमारा यहाँ पे जाना मना है। भाई गलत है, हमारा ना तो यहाँ पे जाना मना है और ना ये किसी के लिए रिजर्वात है, ये दमाना जो फालसो, हम यहाँ पे जा सकते हैं, बल्कि हमें यहाँ पे जरूर रुकना है पैसे देने के लिए। तो ये सोसाइटी वाले जो लोग हैं जो वहां पे ऑटोस्ट्रादे के ऊपर काम करते हैं, ये उनके लिए रिजर्वाता नहीं है, ये domanda falso है। Segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है punto, वो पॉइंट, dove occorre, जहां पे हमें चाहिए फरमार से रुक जाएं, फिर caricare auto vettura, कार को रखने के लिए, लादने के लिए, सुल्तर एनो ट्रेन के ऊपर, कहता है ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम अपनी कार को सॉरी फरमारे करेंगे, अपने वेतूरे को, कार को कारिकारे लादने के लिए ट्रेन के ऊपर। आप ट्रेन के ऊपर अपनी कार रखना चाहते हो तो आप इस जगह के ऊपर रुकोगे। भाई गलत है, ये वो रेलवे स्टेशन की वो जगह नहीं है जहां पे हम रोक के कारें ट्रेन के ऊपर चढ़ाते हैं ना, ये दमाना जो फाल्सो लिखा हुआ है। Segnale raffigurato può indicare, सिग्नल कह सकता है il punto, वो पॉइंट, di arresto, जहां पे रुकना है, nei puntini di imbarco di navi traghetto, नावी ट्रागेतो कश्ती को बोलते हैं। तो कहता है कश्ती के ऊपर, एम्बार को बैठने को बोलते हैं, कश्ती के ऊपर बैठना, उसके ऊपर चढ़ने के लिए ये पॉइंट है, पुंतीली है, जगह है, उसका स्टॉप है, तो यहाँ पे रुको। गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि ये कश्ती के शिप के ऊपर बैठने की जो जगह, जैसे बस के ऊपर बैठने के लिए बस स्टॉप होता है ना, फरमाता होता है, ऐसे ही नावी ट्रागेतो यानी शिप के ऊपर बैठने के लिए जो जगह होती है उसको पुंतीली दी एम्बार्को दी नावी ट्रागेतो जो बोलते हैं। तो ये दवाना गलत है, ये तो शिप का बस स्टॉप यानी शिप का जो स्टॉप है वो नहीं है, यानी सी पोर्ट नहीं है, ये दमाना जो गलत लिखा है।